डायनासोर यानी कि धरती पर पैदा होने वाला अब तक का सबसे बड़ा जीव, जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है कि कैसे यह धरती पर राज किया करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोर से पहले धरती कैसी हुआ करती थी? चलिए हम आपको बताते हैं। हमारी धरती ने जन्म से अब तक कई सारी मुसीबतों का सामना किया है। इसकी सबसे पहली मुसीबत थी यहां मौजूद और लगातार फटने वाले ज्वालामुखी इन वोल्केनों से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से पूरी धरती पर उबलता हुआ लावा और जहरीली गैसें फैली हुई थी। लेकिन धीरे धीरे यह सब ठंडा हुआ और हमारी धरती ऐसी बन गई जैसी आज दिखाई देती है। मगर आज हम डायनासोर या उसके बाद की नहीं, बल्कि डायनासोर से पहले की बात कर रहे हैं। चलो इसे हम कुछ टाइम पीरियड के अनुसार समझते हैं। डायनासोर के युग को मेसोजोइक युग कहा जाता है, जिसे 3 भाग में विभाजित किया जाता है। इनमें से पहला है ट्राइसिक पीरियड, दूसरा है जुरासिक और तीसरा है क्रेटेशियस पीरियड। अगर जुरासिक पीरियड की बात की जाए तो इस समय डायनासोर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में धरती पर मौजूद थे और उनकी शक्ति बिल्कुल चरम पर थी, ठीक वैसे ही जैसे आज इंसान की शक्ति चरम पर है। इस समय डायनासोर अपनी फुल फॉर्म में थे। अगर डायनासोर के आने की बात करें तो इनका जन्म 240 मिलियन साल पहले हुआ था और उसके बाद 66 मिलियन साल तक यह धरती पर मौजूद थे और फिर क्रेटेशियस पीरियड में इनका अंत हो गया। लेकिन आज हमारी धरती जितनी खूबसूरत और शांत दिखाई देती है, असल में यह पहले से ही ऐसी नहीं थी, क्योंकि पहले तो यह भी सौर प्रणाली के बाकी के ग्रहों की तरह आग का गोला हुआ करती थी। यहां पर रहना तो दूर है, रहने के बारे में सोचना भी किसी डरावने सपने की तरह ही था। लेकिन फिर समय बदला और आज से करीब 4 अरब साल पहले धरती पर जीवन की एंट्री हुई। लेकिन यह जीवन इंसानों का नहीं था, बल्कि कुछ छींचले पानी के जीवों का था। यह समय वह था जब धरती का सरफेस बिल्कुल स्मूथ और प्लेन हुआ करता था। इस समय न तो यहाँ कोई पहाड़ था और न ही पर्वत, ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ों और पर्वतों का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट की वजह से हुआ है और इस समय तक धरती में मौजूद यह टेक्टोनिक प्लेट एकदम सीधी हुआ करती थी। इसीलिए न तो इनमें कोई हलचल थी और न ही इनसे पर्वतों का निर्माण हो रहा था। अगर इस समय के एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो यहाँ ऑक्सीजन तो लगभग 0% थी और गैस के रूप में धरती को पूरी तरह से वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड ने कवर किया हुआ था। साथ ही इस टाइम की एक और खासियत थी कि यहाँ पर ऊर्जा कम मौजूद थी। असल में इस समय धरती को मिलने वाले सूरज के प्रकाश की बात करें तो यह आज से लगभग 70% कम हुआ करता था। इसीलिए हमारी धरती बहुत डार्क जगह हुआ करती थी, क्योंकि उस समय पर हमारा चांद आज से काफी नजदीक था। इसीलिए रात को यहाँ पर चांद से प्रकाश तो आता ही होगा। चांद के इतने नजदीक होने की वजह से ज्वार भी काफी बड़े बड़े आते थे। जैसे आज दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार नोवा स्कोटिया कनाडा में फंडी की खाड़ी में आते हैं और इन ज्वार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर तक होती है। लेकिन उस समय पर 300 मीटर ऊंचे टाइड तक आते थे और ऐसा चांद के धरती के करीब होने की वजह से होता था। अब धीरे धीरे धरती की किस्मत बदलने लगी और वाटर वाष्प पानी के रूप में धरती पर बरसने लगे। हालांकि यह पहली बारिश अम्लीय थी, यानी कि इससे बरसने वाला पानी गर्म और नमकीन था। लेकिन यह फिर भी धरती के लिए काफी लकी साबित हुई, क्योंकि इसी में प्राइमिटिव लाइफ फोर्स ने धरती पर जन्म लिया और यह बढ़ने लगे। फिर इन्हीं में से एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि धरती पर तो ऑक्सीजन थी ही नहीं, फिर इन्होंने सरवाइव कैसे किया होगा? तो हम आपको बता दें कि इन जीवों की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते थे और ये वही समय है जब धरती का एनवायरनमेंट काफी हर्ष हुआ करता था। लेकिन इस हर्ष एनवायरनमेंट में भी ये जीव बढ़ने लगे और फिर धीरे धीरे सी लेवल भी ऊपर आने लगा और हमारा सूरज, जिसका 30% प्रकाश ही धरती पर आता था, पर ये बढ़ने लगा और यहाँ पर प्रकाश की क्वांटिटी भी धीरे धीरे बूस्ट होने लगी। लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय तक किसी भी प्रकार के डिकम्पोजर का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए जब ये ऑर्गेनिज्म मर गए तो करोड़ों साल तक ये अपनी जगह पर ऐसे ही पड़े रहे। और अगर आज की बात की जाए तो आज जो तेल हमें मिलता है उनका सोर्स कहीं ना कहीं ये जीव भी हैं। तो उस समय डिकम्पोजर का ना होना हमारे लिए तो फायदे की ही बात हुई। खैर, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
और यह बात है आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले की। और ये हमारी धरती के इतिहास का सबसे खास समय है, क्योंकि इस समय पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया का जन्म हुआ जिन्होंने फोटोसिंथेसिस से जीना सीख लिया। और यह तो आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन उत्पादित होता है। भले ही इन बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को जन्म दिया, लेकिन यह धरती के पहले सामूहिक विलोपन यानी कि एक्सटिंक्शन का कारण भी बने, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया की संख्या बढ़ी तो इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म का नाश होने लगा, और इसी को धरती का पहला मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। वैसे इस समय तक भले ही ऑक्सीजन आ गई थी, लेकिन तब भी हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की नहीं बल्कि मेथन की ज्यादा मात्रा थी। मगर फिर धीरे धीरे यह मेथन घटने लगा। मगर इसकी वजह से हमारी धरती ने अपने पहले हिमयुग यानी कि आइस एज को देखा, और इस घटना की शुरुआत हुई थी 2.4 अरब साल पहले, लेकिन यह 300 मिलियन सालों तक चली थी। इस युग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस समय हमारी पृथ्वी एक बड़ी सी आइस बॉल की जैसी बन गई थी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्रिज हो चुका था और यह धरती का दूसरा मास एक्सटिंक्शन था। लेकिन इस समय भी धरती पर जीवन ने उम्मीद नहीं छोड़ी, और लगभग 400 मिलियन साल पहले कुछ ऑर्गेनिज्म इक्वेटर के कोस्टल एरिया के पास आकर रहने लगे। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सूरज का आकार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे इसकी रोशनी भी धरती पर ज्यादा आने लगी थी। इसी का फायदा हिमयुग को भी हुआ, क्योंकि सूरज की गर्मी से जल्दी ही धरती से बर्फ पिघल गई, और उसके बाद फेनरोजॉइक युग आया। यह वही टाइम था जब धरती पर आज की तरह महाद्वीप नहीं बल्कि एक सुपर महाद्वीप हुआ करता था, जिसका नाम था पैंजिया। उसके बाद आते हैं हम आज से 444 मिलियन साल पहले, और यह वही समय है जब तक धरती पर कोई स्पेसिफिक जीव नहीं आए थे। बस कुछ जीव ही सतह पर नजर आते थे, लेकिन ये भी एक ही जगह पर पड़े रहते थे, क्योंकि इनको तैरना नहीं आता था। लेकिन अभी भले ही सरफेस पर कोई खास जीव नहीं थे, लेकिन कोस्टल एरिया में काफी जीव आ गए थे। लेकिन ये जीव हमें समुद्र की गहराई में नहीं बल्कि 10 मीटर नीचे तक ही मिलते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से ही अपने खाने को बनाते थे, और उस समय सूरज की रोशनी समुद्र में 10 मीटर से नीचे नहीं जा पाती थी। यह समय इसीलिए भी खास था क्योंकि अब तक धरती पर डिकम्पोजर नहीं आए थे। लेकिन फिर 398 मिलियन साल पहले समुद्र में पहले डिकम्पोजर एनिमल आए, और इसी समय से समुद्र की सफाई शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने डेड जीवन को खाना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस युग, जो 300 मिलियन साल पहले तक चला। कार्बोनिफेरस युग की सबसे बड़ी खासियत थी कि जब यह शुरू हुआ था तो ट्रॉपिकल एरिया के ज्यादातर इलाकों में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ चुके थे, क्योंकि भले ही अब तक समुद्र में डिकम्पोजर आ चुके थे, लेकिन धरती पर ऐसा कोई डिकम्पोजर जीव नहीं था जो लकड़ी को खा सके। इसलिए सूखी हुई लकड़ियों का एक रेगिस्तान सा बन गया था जो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा था। लेकिन जहां यह उस समय के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन आज के इंसानों के लिए यह काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि यह डिकम्पोज न हो पाने वाले पेड़ ही आज हमें कोयले के रूप में प्राप्त होते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। वैसे तो ज्यादातर बातें तो हम ट्रॉपिकल एरिया की कर रहे हैं, लेकिन इस समय ट्रॉपिकल एरिया के अलावा भी फंगी, मोसिस और लाइकेन जैसे ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देने लगे हैं। हालांकि इस समय तक बहुत सारी मछलियां और समुद्री जीव आ चुके थे, लेकिन फिर भी यह गहरे समुद्र में नहीं, केवल कोस्टल एरिया में ही पाए जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि फंगी ने भी अभी तक तैरना नहीं सीखा था, और मछलियां भी कोस्टल एरिया में ही सरवाइव कर पाती थी। यह पीरियड आज से 252 मिलियन साल पहले तक चला, और इस समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी। दरअसल इसी समय पर एम्फीबियंस यानी कि ऐसे जीव जो धरती और समुद्र दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं, उनका जन्म हुआ, और इसी समय बहुत सारे बड़े जीवों की एंट्री हुई जिनमें शामिल थे प्रोंटोस्कॉर्पियो। असल में यह आज के बिच्छू जैसे जीव थे, और इनका जन्म आज से करीब 254 मिलियन साल पहले इस धरती पर हुआ था। इनके अलावा इसी टाइम पीरियड में प्सिटाकोसोरस जीव आए, जिन्होंने धरती पर 100 मिलियन वर्ष तक राज किया। यह काफी खतरनाक हुआ करते थे, और इसी समय डेमेट्रोडोन गॉर्गोनोपिड्स भी धरती पर आ चुके थे, जो आज से 265 मिलियन वर्ष पहले आज के रूस में रहते थे। इनको उस समय का सबसे बड़ा जानवर माना जाता था, और यह रेप्टाइल जीव थे। और अगर पौधों की बात करें
तो यह ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल एरिया तक आ चुके थे। लेकिन इस पीरियड में एक दुखद घटना भी हुई। असल में जब यह पीरियड खत्म हुआ तो 90% जीवों का फिर से मास एक्सटिंक्शन हो गया। और फिर आता है क्रीटेशियस पीरियड, जिसकी बात हमने ऊपर की थी। इस समय पर समुद्र के साथ साथ लैंड पर भी बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल दिखाई देने लगे और समुद्रों में जीवों के साथ साथ ब्लू और ग्रीन एल्गी आ गई जो तैर भी सकती थी। यह पीरियड 250 मिलियन से 66 मिलियन साल पहले तक चला। इसे सबसे फेमस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी टाइम पर डायनासोर का जन्म हुआ था, जो 165 मिलियन साल तक धरती पर रहे और फिर उनका अंत हो गया। वैसे डायनासोर का अंत काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि पहले एक्सटिंक्शन तो प्रकृति की घटनाओं ने ही किए थे, लेकिन डायनासोर का अंत करने के लिए खुद भगवान ने पहल की और आसमान से एक बड़े से एस्टेरॉयड को नीचे फेंक दिया। तब जाकर उनका अंत हुआ, नहीं तो शायद इंसान कभी भी धरती पर नहीं आते। और फिर डायनासोर के बाद इंसान आए, जो अभी तक धरती पर हैं और आगे कब तक रहेंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।